उर्दू एम्पायर के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन कबल एक अमरीकी शहरी में सुअर का दिल ट्रांसप्लांट करने का कामयाब तजर्बा किया गया। इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर खास तौर पर मुसलमानों में ये बहस छिड़ गई कि क्या सुअर का दिल किसी इंसान को ट्रांसप्लांट करना जायज़ है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस पूरे वाक़ये की तफसील से आगाह करेंगे और इस चीज़ को इस्लामी नुक्ता नज़र से भी देखेंगे। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, इस हवाले से काबिल ज़िक्र और अहम बात यह है कि इस ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर भी शामिल हैं, इसलिए पाकिस्तान में ये मौजू कुछ ज़्यादा ही ज़ेर बहस है। बिलाशुबा ये तिब की दुनिया में एक अजीम कारनामा और पेशरफ्त है जिसकी मेडिकल टीम में पाकिस्तानी डॉक्टर का शामिल होना हमारे लिए भी काबिल फ़ख्र बात है। जायज़ या नाजायज़, हलाल या हराम, ये एक अलहदा बहस है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये एक अजीम कारनामा है। दोस्तों, इस हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी में शामिल पाकिस्तानी डॉक्टर का नाम मंसूर मुहय्यद्दीन है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से बताया जा रहा है। मंसूर मुहय्यद्दीन डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ग्रेजुएट हैं। मंसूर मुहय्यद्दीन ने पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए बताया कि सबसे पहले इंसान में बंदर का दिल लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो तजर्बा नाकाम रहा। ताहम सुअर का दिल लगाने का तजर्बा कामयाब हो गया। डॉक्टर मंसूर मुहय्यद्दीन का कहना था कि इब्तदाई तौर पर हमने इस जानवर का दिल लगाने की कोशिश की जो इंसान के दिल के करीब तर हो। इस वजह से सबसे पहले बंदर पर तजर्बा किया गया। ताहम सुअर का दिल इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि इस पर ज्यादा रिसर्च की गई थी और जिस सुअर का दिल लगाया गया था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड था। सुअर के जेनेरिक मेकअप पर ज्यादा रिसर्च की गई है और इसके जीन्स को तब्दील करना साइंसदानों के लिए कुछ ज्यादा आसान था। दोस्तों, सर्जरी की दुनिया में ये अजीम कारनामा सरंजाम देने वाले डॉक्टर्स की मेडिकल टीम के सरबराह का नाम डॉक्टर ग्रिफिथ बताया जा रहा है। जिस अमरीकी शहरी में सुअर का दिल लगाया गया है, इनकी उम्र 57 साल है और इनका नाम डेविड बेनेट है। डेविड बेनेट की जिंदगी को बहुत खतरा था और इसके सिवा इनके पास कोई चारा नहीं था कि वो सुअर का दिल ट्रांसप्लांट करवा लेते। दोस्तों, ये कामयाब सर्जरी अमरीकी रियासत बाल्टीमोर में की गई है जो तकरीबन 7 घंटे पर मुश्तमिल रही। 3 दिन बाद डॉक्टर्स ने बताया कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है और मरीज की हालत बेहतर है। इस ऑपरेशन से एक दिन कबल डेविड बेनेट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुझे मालूम है कि मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अगर मैं ये ट्रांसप्लांट नहीं कराता तो भी मेरी मौत यकीनी है। डॉक्टर मंसूर मुहय्यद्दीन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इस ऑपरेशन पर तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख पाकिस्तानी रुपए की लागत आई है। दोस्तों, अब आते हैं सवाल की तरफ कि इस्लाम का नुक्ता नज़र इस बारे में क्या है। तो ये बात काबिल जिक्र है कि यूरोप में सुअर को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वहाँ ये ट्रांसप्लांट मायूब नहीं समझा जाता। अमेरिका में लाखों लोग दिल के ट्रांसप्लांट के मुंतज़िर हैं, लेकिन इंसानी आज़ा मौजूद न होने की वजह से जानवरों के आज़ा की पेवंदकारी का सिलसिला शुरू होने वाला है। इस्लाम में सुअर को बतौर ग़िज़ा हराम और निजस करार दिया गया है और मुसलमान सुअर के गोश्त और इसकी चर्बी से बनने वाली दीगर अशिया को खाने या इस्तेमाल में लाने से गुरेज करते हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र से इस सवाल का जवाब देने वाले को 3 बुनियादी बातों का इल्म होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि सुअर इस्लाम में मुकम्मल तौर पर हराम है और इसको निजस करार दिया गया है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम ये भी कहता है कि अगर किसी की जान को खतरा हो और कोई रास्ता ना बचा हो तो वक्ती तौर पर हराम चीज़ को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। और तीसरी बात इस्लामी नुक्ता नज़र से ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान का दिल जिस्म का बुनियादी हिस्सा है। अगर वो सही हो तो बाकी सब कुछ यानी इसके आमाल और किरदार भी सही होंगे, लेकिन अगर वो सही ना हो तो कुछ भी सही नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।